हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप सिंह बिस्ट और मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ। क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक हैं तो मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसे हम डिस्कस करेंगे और उन फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। ऑप्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो काफ़ी बार, तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, काफ़ी बार ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसको किस तरीके से करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। माना हमारे पास कोई कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। इसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ये फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका पोल P1 हो गया। ये सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका पोल P2 हो गया। और इस लेंस की जो विड्थ है, मोटाई है, माना वो कितनी है, D है। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लेंगे कि अगर आपके पास केवल पहला सरफेस अवेलेबल है तो उस स्थिति में यहां से जो इंसिडेंट बीम जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो आई डैश पे आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस डायरेक्शन में आएगी और यहां वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी। तो ओ की जो इमेज बनेगी आई डैश पर बनेगी। किसके कारण? फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कारण। क्योंकि दूसरा सरफेस भी अवेलेबल है तो ये लाइट बीम थोड़ा सा और झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर क्रॉस करेगी? आई पर क्रॉस करेगी, ठीक है। तो मतलब फाइनल इमेज हमारी कहां पर बन रही है? आई पर बन रही है। लेकिन दो परिस्थितियां, दो कंडीशन लेनी है कि पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस अवेलेबल है तो ऑब्जेक्ट ओ पर होगा, उसकी इमेज आई डैश पर बनेगी। और अगर सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है तो फाइनल इमेज जो है वो कहां पर बनेगी? आई पर बनेगी। ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था इससे पहले, μ2/p माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो माना ऑब्जेक्ट जो है बाईं ओर रखा हुआ है लेंस से, तो फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रथम अपवर्तक गोलीय पृष्ठ से जो है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम u से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से आई डैश तक की जो डिस्टेंस है उसको v डैश से दिखा रहे हैं। सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से और आई तक की डिस्टेंस को हम v से दिखा रहे हैं। और बाकी लेंस की जो मोटाई है वो कितनी है आपके पास? t है, ठीक है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया O। फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है ना, O जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, आई डैश उसकी इमेज की तरह काम करेगी, ठीक है ना। इमेज आई डैश हो गया। और जो उसका रेडियस है, माना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कितना ले लिया आपने? r1 ले लिया। तो ये माना आपका रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया। ये डेंस मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया। तो फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जो लाइट बीम है वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर कर रहा है, μ1 से μ2 में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। μ2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो दूसरा मीडियम यहाँ पर डेंस है इसलिए μ2 की जगह μ2 आएगा। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ दैट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो मैंने कहा फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, आई डैश उसकी इमेज है। तो फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से और यहां तक की डिस्टेंस हो गई v डैश, तो यहां जाएगा μ2/v डैश माइनस μ1 मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम यहां पर क्या है? रेयर है, तो μ1 हो गया अपॉन u का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रथम अपवर्तक गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी कितनी है? u बराबर हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, r1 है माना फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन आएगी रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर दूसरा सरफेस भी अवेलेबल है तो फिर लाइट बीम जो है ना वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, μ2 से रेयर मीडियम में μ1 में आ रही है।
अब देखिए दूसरे के लिए कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी। हमने कहा फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बन गई आई डैश पर। सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट होगा और उसकी फाइनल इमेज बनेगी कहां पर, आई पर। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास आई डैश दूसरे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। दूसरे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वस्तु क्या है, आई डैश, और उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई पर। इमेज हो जाएगा आपके पास आई, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या उसकी कितनी है, r। अब इसकी मीनिंग समझनी है। μ2 मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है ना, तो सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए सेकंड मीडियम कौन है, रेयर, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा μ1 अपॉन v का मतलब क्या है ठीक है ना, देखिए v का मतलब है आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइनल इमेज का है भाई आपकी आई। ठीक है ना, और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पोल से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमको कितनी दी हुई है यहां पर आपके पास v, तो μ1 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास v हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है माइनस, और यहाँ μ1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम डेंस है, तो यहाँ आ गया μ2 अपॉन, अब u का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो मतलब सेकंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि दूसरे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस v डैश है, तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी v डैश माइनस t। तो यहां जाएगा आपके पास v डैश माइनस t इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2। देखिए लेंस हमारा बहुत पतला है, तो ये जो t है लेंस की जो थिकनेस है ये v डैश की कंपैरिजन में बहुत कम होगी, इसलिए t को हम नेग्लिजिबल ले लेंगे। नेग्लिजिबल ये क्वांटिटी है मान, तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन कितना हो गया r। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड कर दो उसको, तो ये हो जाएगा भाई μ2 अपॉन v डैश। ठीक है ना, देखो माना मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूं उसको, तो ये आ गया μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u। तो μ2 अपॉन v डैश से प्लस का है माइनस का है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो μ2 अपॉन v डैश से μ2 अपॉन v डैश कर दिया। अब ये बच गया आपके पास, क्या बच जाएगा, यहाँ बच रहा है μ1 अपॉन v और माइनस μ1 अपॉन u, ये हो जाएगा μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ठीक है, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, और ये हो गया μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। ठीक है, और यहाँ प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2 है, तो इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो μ1 यहाँ कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इन दोनों में μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, और ये बच जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, μ1 यहाँ डिविजिबल में आ गया, तो ये आ गया भाई आपके पास यहाँ डिवीजन में आ जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इनटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, μ2 अपॉन μ1 दोनों के डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे, तो ये 1 μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 कितना हो गया 1, तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और लेंस फॉर्मूले से हम जानते हैं कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, तो 1 μ2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है फिर उसको आप μ माइनस 1 भी लिख सकते हैं, केवल μ माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम है तो एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तब जो दूसरा मीडियम होगा वो ग्लास है, वाटर है, कुछ भी है माना,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने म्यू ले लिया तो फिर म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हो जाएगा। इस तरीके से हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूले को डिराइव किया। और ऐसे ही मैं आगे भी आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स